राजा पुरंजन अपने मित्र के साथ रहा करते थे और उनके मित्र का नाम था अविज्ञात। दोनों एक साथ रहते थे, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। एक दिन दोनों यात्रा पे निकले, चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। अब दोनों बाहर निकले तो जब शाम हुई तो अविज्ञात ने कहा कि चलो अब घर चलते हैं, यात्रा तो बहुत घूम लिया हम लोगों ने, अब थक गए तो घर जाना चाहिए। तो उस समय राजा पुरंजन ने कहा कि नहीं, अभी हमें घर नहीं जाना चाहिए, अभी थोड़ा और घूमते हैं, थोड़ा और मस्ती करते हैं। अविज्ञात ने बहुत समझाया लेकिन राजा पुरंजन को बात समझ में नहीं आई। अविज्ञात ने कहा ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो घर जा रहा हूँ। अब राजा पुरंजन आगे बढ़े और आगे बढ़ करके वो अपने लिए एक सुंदर नगर की खोज करने लगे। उन्हें लगा कि एक सुंदर नगर की खोज करते हैं, वहाँ कुछ समय रहेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अपने लिए सुंदर नगर की खोज करने लगे। करते करते उनको एक ऐसा नगर दिखाई दिया जिसमें 9 द्वार थे और वो बहुत सुंदर था, देखने में एकदम अनुपम लग रहा था, उसके जैसा और कहीं नहीं दिखा था। उसके बीच में बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लताएं लगी हुई थी। एक सरोवर था, उस सरोवर के पास वो जाना चाहते थे लेकिन एक 9 द्वार था जिसमें से एक द्वार पे एक ऐसा सर्प बैठा था जिसके 5 फन थे और वो किसी को अंदर नहीं आने देता और बाकी सभी द्वार तो बंद थे, एक ही द्वार खुला हुआ था, तो उसी में से जाना था। तो कैसे भी करके राजा पुरंजन अंदर प्रवेश तो कर गए और प्रवेश करके चारों ओर उसकी शोभा देखने लगे, उसके वृक्षों को देखने लगे, लताओं को देखने लगे, सुंदर सुंदर जो पशु पक्षी थे, जो जीव जंतु थे, उनको देखने लगे। वहाँ के सभी जीव जंतु देवताओं के से आचरण करते थे, सब देखने में आध्यात्मिक लग रहे थे। राजा पुरंजन को वो नगर बहुत अच्छा लगा। सरोवर के पास जाकर के खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक कन्या उनकी ओर आ रही है। कन्या बहुत सुंदर थी। उस कन्या के साथ 10 सेवक थे और वो 10 सेवक 100 नायिकाओं के पति थे। वो कन्या जब निकट आई तो राजा पुरंजन ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है, यहाँ क्या कर रही हो? उस कन्या ने कहा कि देखिए, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे पिता कौन है, मुझे ये भी नहीं पता मैं किस कुल खानदान से हूँ, मेरा गोत्र क्या है, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ कैसे आई ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना जानती हूँ कि यहीं पे रहती हूँ और इस नगर की देख रेख का कार्य मेरा है। राजा पुरंजन ने कहा कि मैं भी यहाँ रहना चाहता हूँ। कन्या ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी रहिए। तो उन दोनों ने आपस में विवाह कर लिया और वो जो कन्या थी वो पुरंजनी कहलाई, पुरंजन की पत्नी पुरंजनी कहलाई। दोनों एक साथ रहने लगे। अब पुरंजनी जो कहती थी वही पुरंजन किया करते थे। पुरंजनी खाने बैठती तो पुरंजन भी खाने बैठ जाते, पुरंजनी हंसती तो पुरंजन भी हंसने लगते, पुरंजनी रोने लगती तो पुरंजन भी रोने लगते, पुरंजनी डांस करने लगती तो पुरंजन भी डांस करने लगते। जो पत्नी कहती थी वही पति करते थे। तो इस प्रकार जो पुरंजनी करती वही राजा पुरंजन करते थे। एक बार बिना बताए पुरंजनी को शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। अब पुरंजनी को पता चला कि बिना बताए गए हैं, तब उनको गुस्सा आ गया, कोप भवन में चली गई। राजा पुरंजन जब थक हार के आए शाम को तो देखा पुरंजनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो दास दासियों से पूछा, पता चला कि वो कोप भवन में है। जा कर के मनाया, उनकी तारीफ की, उनको समझाया बुझाया तो मान गई। तो उन्होंने एक साथ भोजन किया। इधर राजा पुरंजन के कुछ शत्रु उत्पन्न हो गए।
राजा पुरंजन का एक शत्रु था चंडवेग। चंडवेग को गंधर्वराज भी कहते हैं। और उसके दो पुत्र थे, एक था वृद्धा और एक था प्रज्वाल। चंडवेग के पास 360 सेवक थे और 360 सेविकाएं थी। चंडवेग ने कहा, जाओ राजा पुरंजन के नगर को चारों ओर से घेर लो। तो 360 सेवक और सेविकाएं जाकर के चारों ओर से घेर लिए और घेरते घेरते सिमटते सिमटते उसकी जो सीमा थी उसको सीमा क्षेत्र को कम करने लगे। चंडवेग ने अपने पुत्र से कहा, वृद्धा से, कि जाओ उस पर आक्रमण करो। वृद्धा ने आक्रमण किया। फिर प्रज्वाल को आदेश दिया कि तुम भी आक्रमण करो। उसने भी आक्रमण किया। उसी समय एक कन्या आकाश में भटक रही थी, वो अपने लिए वर की खोज कर रही थी। तो नारद जी के पास गई। नारद जी ने कहा, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। ऐसा करो, चंडवेग के 2 पुत्र हैं, तुम जाओ, हो सकता है वो उनसे विवाह करा दे या फिर तुमको अपनी पुत्री बना लेगा। तो अगर पुत्री बन जाओगे तो तुम विवाह की सारी जिम्मेदारी पिता की हो जाएगी। तो उस कन्या का नाम था काल कन्या। वहाँ पहुँची तो उस समय चंडवेग ने उसको अपनी पुत्री बना लिया और कहा कि देखो, जो मेरे पुत्र कर रहे हैं वही तुमको भी करना पड़ेगा। जाओ, पहले राजा पुरंजन के नगर को लूट लो। तो वो कन्या गई और राजा पुरंजन के नगर को लूटने लगी। 360 सेवक सेविकाएं अपना कार्य प्रारंभ रखे थे और नगर की सीमा क्षेत्र को कम करते जा रहे थे। इधर वृद्धा और प्रज्वाल ने आक्रमण किया था, तो राजा पुरंजन बड़े दुखी रहने लगे थे। जब उस कन्या ने आक्रमण किया तो राजा पुरंजन नगर छोड़ के भाग गए और भागते समय उनको ये चिंता खाई जा रही थी कि उनकी पत्नी कैसे रहेगी, उनके बच्चे कैसे रहेंगे। हाय, मैं चला जाऊंगा, मेरी पत्नी कैसे रहेगी। तो अंत समय में वो पत्नी की ही चिंता कर रहे थे, इसलिए एक स्त्री बन करके वह विदर्भ राज के यहाँ रहने लगे और वैदर्भी कहलाए। विदर्भ राज की पुत्री बन गए, वैदर्भी कहलाए। वैदर्भी का विवाह कर दिया विदर्भराज ने। और जब वैदर्भी का विवाह हुआ, वो अपने पति के साथ चली गई। उसके पति बड़े आध्यात्मिक थे, वन में रहते थे, तपस्या करते करते एक समय उनकी मृत्यु हो गई। तो उनको चिता पे रख करके वैदर्भी ने भी सोचा कि हम भी सती हो जाएंगे। तो चिता के ऊपर स्वयं बैठ गई और अग्नि प्रज्वलित कर लिया। अब अग्नि में जलने लगी। उसी समय वो मित्र अविज्ञात वहाँ आया और जब आया तो उसने कहा कि अरे, तुम यहाँ पे स्त्री बन के क्यों बैठी हो। वैदर्भी को लगा, अरे कौन बोल रहा है। पीछे देखा तो एक ब्राह्मण बैठ खड़ा था। उन्होंने कहा, तुम कौन हो और ये क्या कह रहे हो कि मैं स्त्री बन के रह रही हूँ। मैं तो स्त्री ही हूँ और सती होने जा रही हूँ। तो उस समय उस ब्राह्मण ने समझाया कि तुम स्त्री नहीं हो, तुम तो मेरे मित्र हो राजा पुरंजन। एक बार हम लोग भ्रमण करने के लिए निकले थे और तुम भटक गए थे, तुम घर नहीं जाना चाहते थे। पहले उस नगर में रहने लगे, 9 द्वार वाले, वहाँ से भागे तो यहाँ वैदर्भी बन के रहने लगे। तुम चलो मेरे साथ। समझा बुझा के अविज्ञात अपने साथ उनको लेके गए। पूरी कथा नारद जी ने राजा प्राचीन बड़ी को सुनाया। प्राचीन बड़ी ने कहा, मैंने तो आपसे कहा था कि मेरे दुख को दूर कीजिए, आप तो कहानी सुना रहे हैं। अब मुझे समझ में भी नहीं आया कि इस कहानी का मतलब क्या है। जैसे कि अभी यहाँ बैठे कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कहानी क्यों सुने, इस कहानी को सुनने का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। यही प्रश्न राजा प्राचीन बड़ी ने नारद जी से किया कि ये कहानी हम क्यों सुने, समय क्यों वेस्ट करें, आप कहना क्या क्या चाहते हैं वो मुझे बताइए। तब नारद जी ने बताया कि देखो, ये जो जीवात्मा है ना, वो परमात्मा का अंश है
भगवान इस जीवत्व के साथ भ्रमण करते हैं और कभी कभी ये जीवात्मा कहती है कि नहीं, मुझे जाना है और मुझे यात्रा करनी है, मुझे एक सुंदर नगर बसाना है। तो जीवात्मा परमात्मा से अलग होके आती है और अपने लिए एक सुंदर नगर की खोज करती है, एक उत्तम नगर। ये जो मानव शरीर है ये एक नगर है, ये 9 द्वार वाला नगर है। कौन कौन से 9 द्वार हैं? 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह और 2 लिंग गुदा। 9 द्वार होते हैं। लेकिन ये जीवात्मा जो है ये नाक के सहारे अंदर जाती है। ये नाक क्या है? ये सर्प है, फुफकार मारता रहता है। हम लोग सांस लेते तो ऐसे तो आवाज़ आती है, फुफकार जैसे कोई मार रहा हो। ये सर्प किसी और को अंदर नहीं आने देता है, कोई बिना मर्जी के इसके अंदर नहीं आ सकता। अब राजा पुरंजन, ये जीवत्व इसके अंदर समाहित हो गया तो इसको एक कन्या दिखाई दी। ये कन्या कौन थी? ये कन्या बुद्धि थी। बुद्धि जो कहती है वही हम लोग करते हैं। बुद्धि कहेगी कि देखो कथा में जाने का कोई लाभ नहीं है, घर में बैठ के आराम करो। अरे सोने का समय है, खाने पीने का समय है, खा पी करके सो, आराम करो। वही हम लोग करते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि भगवान की कथा सुने, क्यों सुने? हमको उससे लाभ क्या होगा? लाभ होता है, दिखाई नहीं देता है। कई ऐसे उदाहरण हमारे जीवन में भी हुए हैं जिससे लगता है कि कथा बहुत कुछ देती है। कथा से बहुत कुछ मिलता है, पुण्य भी मिलता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ मिलता है। अर्थ की भी प्राप्ति होती है, धन दौलत भी मिलेगा, संपत्ति भी मिलेगी। एक ऐसे भक्त थे, बिस्वा में हमारी कथा हो रही थी, तो वहाँ पे एक ऐसे भक्त थे, उनके पास, वो बड़े गरीब थे, उनके घर में खाने को नहीं था। ये सच्ची घटना है, मेरे सामने की घटना है, सुनी सुनाई घटना नहीं बता रहे हैं। उनके घर में खाने को नहीं था, लेकिन वो रोज कथा सुनने आते थे। वो 1 रुपया नहीं चढ़ाते थे क्योंकि था ही नहीं। बगल में एक मंदिर में कथा हो रही थी, तो बगल में एक तुलसी का वृक्ष लगा था। एक पत्ता तोड़ के वो रोज ठाकुर जी को चढ़ा जाते थे। और 7वें दिन जब कथा समाप्त हुई, संपन्न हुई, तो 8वें दिन आकर के उन्होंने बताया कि मेरी नौकरी लग गई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो ये मेरे सामने की घटना है, इसीलिए हम कहते हैं कथा सुनने से बहुत कुछ मिलता है। तो बुद्धि कहती है कि कथा क्यों सुने, घर में बैठ के आराम करें। तो बुद्धि जो कहती है वही हम लोग करते हैं, जो पुरंजनी कहती है वही पुरंजन करते हैं। और बिना बताए एक दिन पुरंजनी को बिना बताए पुरंजन कहीं चले गए तो फिर बुद्धि को क्रोध आ जाता है। बिना बताए क्यों गए? तो बुद्धि जो है कोई भवन में चली जाती है, गुस्सा आके बैठ जाएगी। फिर बुद्धि को मनाना पड़ेगा, अरे नहीं, अरे 2-3 घंटे की तो बात की, कथा में गए थे, अब तो फिर से घर ही में रहना है, खाना है, पीना है, मस्ती करना है। बुद्धि को समझाना पड़ता है, लेकिन बुद्धि जो है बड़ी बदमाश होती है। और ये पुरंजन के जो शत्रु थे वो कौन थे? जो चंडवेग थे, जिनके पास 360 सेवक, 360 सेविकाएं थी। चंडवेग कहते हैं समय को, 360 दिन होते हैं और 360 रात्रि होती है। धीरे धीरे चक्कर काट के हमारी आयु को कम करते जाते हैं। तभी वृद्धा का आक्रमण होता है, बुढ़ापा आ जाता है, प्रज्वार आता है, तरह तरह की बीमारियां पकड़ती हैं। घुटने से चला नहीं जा रहा है, कान से सुना नहीं जा रहा है, आँख से देखा नहीं जा रहा है। इसीलिए कहते हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अरे हो सकता है बूढ़े हो जाए तो कान ही जवाब दे जाए, कथा सुन ही ना पाए, आँख ही जवाब दे जाए। भगवान को देखना चाहते हैं, मूर्ति का दर्शन करना चाहते हैं, दिखाई ही नहीं देगा। घुटने से चल के तीर्थों में जा ही नहीं पाएंगे।
ये चंडवेग का आक्रमण होता है, वृद्धा उसका पुत्र है, बुढ़ापा आएगा, बीमारियां आएंगी, तभी काल कन्या का आक्रमण आएगा, मृत्यु का आक्रमण होगा और हम इस नगर को छोड़ करके भाग जाते हैं। फिर दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे। कभी हो सकता है कुत्ते के रूप में रहने लगे तो स्वयं को कुत्ता समझने लगेंगे, गधे की योनि प्राप्त होगी तो स्वयं को गधा समझने लगेंगे, घोड़े की योनि प्राप्त होगी तो स्वयं को घोड़ा समझने लगेंगे। अरे हम लोग कुत्ता, घोड़ा, गधा, मनुष्य थोड़े ही हैं, हम लोग तो परमात्मा के अंश हैं, जीवात्मा। तो एक प्रयास करना चाहिए कि हम पुनः जा करके परमात्मा से मिल जाएं। इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए, भागवत कथा श्रवण करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। केवल कहानी सुन के कुछ नहीं होगा जब तक उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा। जैसे हम लोग राजा पुरंजन की कहानी सुने कि राजा पुरंजनी से विवाह किए, इतने पुत्र हुए, शिकार खेल रहे, तो क्या कुछ समझ में आया? नहीं आया। लेकिन जब उसका सार हम लोगों ने सुना कि पुरंजन है कौन, पुरंजन कहते किसको हैं? पुरंजन का अर्थ होता है एक पुर का निर्माण करने वाला। पुरंजन वही ये जीव है, एक पुर का निर्माण करती है। तो फिर ये समय हो गया है। आज कथा को यही विश्राम करते हैं और जब भजन गाएंगे तो आप सभी लोग ताली सेवा अवश्य दीजिएगा।